कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, अबध मांग लो जी मांग लो, हाँ अबध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबध मांग लो। मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अबध मांग लो जी मांग लो, ए अबध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबध मांग लो। क्यों मेरे दो अनमोल रतन हैं, एक राम और एक लखन है। मेरी नैया के दोनों सहारे न मांगो, अबध मांग लो जी मांग लो, अबध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबध मांग लो। जवाब दिया है चाहे कुछ भी मांगो, लेकिन राम लक्ष्मण को आप हमसे जुदा न करो। और इतना सुनने के बाद में वशिष्ठ ने कहा है कि तुम्हारे बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए थोड़ा ही ले जा रहे हैं, इनका यज्ञ हो जाएगा बाद में तुम्हारे घर पे भेज देंगे। और तब राम लक्ष्मण को दशरथ ने विश्वामित्र के साथ किया, एक एक धनुष और कुछ बाण दिए, आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम लक्ष्मण जा रहे हैं, मन में बड़े खुश हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी दौलत आज हमारे पीछे आ रही है। ताड़का वन में पहुंचे हैं, ताड़का सामने से आई तो जवाब दिया है ये कौन कौन है। राम ने सवाल किया है तो जवाब दिया लाला इसका नाम ताड़का है, ये पिचासनी है, इसका वध करो। ये राक्षस महात्माओं को मार मार करके खाती है। तो जवाब दिया है गुरुदेव ये कुछ भी सही स्त्री है और सूरवीर कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाते हैं, हम तो इसे नहीं मारेंगे। तो जवाब दिया लाला अगर तुम नहीं मारोगे तो थोड़ी देर के बाद में ये हमें मार देगी, फिर क्या करोगे। और तब कि गुरु विश्वामित्र के कहने पे जवाब दिया लाला कि कौशिक बोले श्री राम सुना राक्षसी ताड़का आती है। कौशिक ने कही श्री राम सुना राक्षसी ताड़का आती है, जिसके कारण मुनि ब्रह्मों की बिन मतलब जाने जा रही है।
उद्धार भी तो करना है तुम्हें। और जब ये कहा तो भगवान श्री राम ने एक ही बाण से उस राक्षसी का वध किया। आगे गए हैं विश्वामित्र के आश्रम पे जाकर के कहा है कि गुरुदेव अब तुम यज्ञ करो, फिर हम देखें कि कौन सा राक्षस तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डालेगा। दूर दूर आश्रमों से महात्माओं को बुलाया है और जब यज्ञ हुआ है राम लक्ष्मण दरवाजे पे खड़े हो गए हाथ में धनुष बाण लेकर के। जब वो स्वाहा स्वाहा की आवाज हुई है तो राक्षस आकाश मार्ग से आने लगे और राम लक्ष्मण ने उन्हें देखा है तो बड़े खुश हुए। वह स्वाहा स्वाहा की धुन सुन के हरे राक्षस सभी उमड़ आए। तब उन्हें देख श्री राम लखन मन अपने में हर्षाए। ऐसा लगता है राम लक्ष्मण के बाणों से राक्षस जमीन पे ऐसे गिरते हैं पतझड़ के मौसम में जैसे पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। और त्यों ही श्री राम के बाणों से राक्षस पर राक्षस गिरते हैं। उन्हीं राक्षसों में रावण का मामा मारीच आया था जो भगवान श्री राम ने एक बिना पद का बाण मारा तो वो 100 योजन समुद्र पार जाकर के गिरा, मरा नहीं, उठा और भाग गया, सुबाहु का वध कर दिया। इस तरीका से भगवान ने विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण कराया है। आओ आगे देखें, उधर मिथिलापुरी में जो महाराज जनक राज करते थे, सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि शीरध्वज के पुत्र जनक, जनक की पत्नी का नाम था सुनैना। सुनैना के घर में कोई संतान नहीं थी। ये सीता जो थी ये भी जमीन से निकली थी। उन सीता ने बचपन में भोले बाबा का धनुष उठा लिया। वो धनुष इतना भारी था जो किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। किसका बना हुआ था? तो वो धनुष किसी धातु का बना हुआ नहीं था। वो धनुष महात्मा दधीच की हड्डियों से बनाया गया था। ये महात्मा दधीच कौन थे? बताया है कि ये महात्मा दधीच अनसुईया की छोटी बहन नंदिनी के लड़का थे। फिर अनसुईया कौन थी? बोले अनसुईया, अनसुईया जो थी किसी करधम ऋषि की पुत्री थी जो यति मुनि की नारी थी। अनसुईया श्री करधम ऋषि की पुत्री थी जो यति मुनि की नारी थी। है नाम अमर युन सतियों में जो बड़ी पति व्रतधारी थी। पति व्रताई धर्म के कारण परमेश्वर तक हारे थे। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी बने आए इसके द्वारे थे। तीनों लोगों के नाथ भगवान ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को अनसुईया ने पतिव्रत धर्म से जरा जरा सा बच्चा बना लिया था। इतनी बड़ी पतिव्रता अनसुईया की छोटी बहन नंदिनी के लड़का दधीच जिनकी हड्डियों से बनाया गया वो धनुष, जिस पे अधिकार था भगवान शंकर का, उस धनुष को सीता जी ने बचपन में उठा लिया। अब महाराज जनक ने देखा है तो विचार किया है सीता ने धनुष उठा लिया, अब हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे बल्कि उसका स्वयंवर करेंगे। है? लेकिन उसमें एक शर्त रहेगी। शर्त ये रहेगी जो धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसके साथ में शादी कर देंगे। सज्जनों, महाराज जनक ने इधर उधर के लिए पत्र भिजवाए। बस खत में एक ही बात लिखी, जैसे महावीर की महाशक्ति अरे जो धनवा तोड़ी गिराएगी, फिर उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी।
हज जानकी निवाही जाएगी। भोले बाबा के धनवा को, भोले बाबा के धनवा को जो पीर ठाकर तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। जवाब दिया उस बहादुर से हम शादी कर लेंगे जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। श्रोता बंधुओं, जो इतनी बात कही, इधर उधर के लिए पत्र गए हैं तो एक पत्र विश्वामित्र के पास भी पहुंच गया। अब विश्वामित्र के पास क्यों गया पत्र? इसलिए नहीं गया कि विश्वामित्र आए धनुष तोड़ करके सीता जी से शादी कर लें, इसलिए गया कि विश्वामित्र को अपना गुरु मानते थे जनक, मानते थे, गुरु नहीं थे, उनके गुरु अष्टावक्र थे और वही दर्जा विश्वामित्र को देते। और जैसे ही सुना है, जवाब दिया लाला जनक के यहाँ स्वयंवर है सीता का, और हम तो स्वयंवर को देखने जाएंगे और तुम यहाँ क्या करोगे अकेले, आप भी हमारे साथ ही चलो। तो राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के विश्वामित्र जब चले हैं और जाकर के एक निर्जन वन में पहुंच गए, उस वन में कोई पशु पक्षी नजर में नहीं आता है। उस वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी है। उस स्त्री को देख करके राम ने सवाल कर दिया, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री भला ये क्या है? तो जवाब दिया है, बेटा राम, ये भारद्वाज के पुत्र गौतम उनकी पत्नी अहिल्या है। फिर ये पत्थर की कैसे बनी गई? जवाब दिया लाला इनका दोष नहीं है, इनका कोई दोष नहीं था, ये अहिल्या देखने में सुंदर थी, उनकी सुंदरता उनके लिए श्राप बन करके रह गई है। मतलब ये था अहिल्या जो थी लाला, अरे जो थी चंद्रमंडल उजियारी, जो थी चंद्रमंडल उजियारी, जिसका तन की अहिल्या नारी, एक दिन इंद्र मिलाई निहारी, फिर बुद्धि में बात बितारी। अहिल्या को जैसे ही देखो है इंद्र ने, तो मन में विचार करने लगा ये तो बड़ी सुंदर है, इसके साथ में हम छल कर पाए, लेकिन क्या करें, महात्मा गौतम ऋषि तो आश्रम पे रहते हैं। फिर विचार किया जाते तो हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अगर किसी तरीके